MB साइंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मैं RK सर आप सभी को स्वागत है। छात्र पहला क्वेश्चन कह रहा है साइंस के से फिजिक्स प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी कांच, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। तो निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। ऑप्शन है +10 सेमी, ऑप्शन नंबर बी -10 सेमी, ऑप्शन नंबर सी +100 सेमी, ऑप्शन नंबर डी -100 सेमी। तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा प्लस होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, ऑप्शन नंबर सी अनंत पर, ऑप्शन नंबर डी लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच। इसमें करेक्ट हो जाए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 4 नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी तो दर्पण संभवतः होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा दोनों अवतल, ऑप्शन में दोनों उत्तल, ऑप्शन नंबर सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है। ऑप्शन नंबर ए बी 2। नेक्स्ट, प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम है। ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो उत्तल लेंस का होता है। चलिए नेक्स्ट, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए sin I/sin R होता है, जिसे स्नेल के नियम कहते हैं। चलिए 9 नंबर, एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर उत्तल लेंस के किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो m बराबर होता है V/U होता है, ये सूत्र, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर, गोलीय दर्पण में फोकसांतर तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है R = 2f, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट 12 नंबर, निर्गत किरण तथा विलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन में आपतन कोण, ऑप्शन नंबर परिवर्तन कोण, ऑप्शन नंबर डी निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण के विलंब के बीच के कोण को हम कहते हैं क्या। तो इसमें थोड़ा रंग दिया है, ये हो जाएगा परिवर्तन कोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन नंबर बी होगा 1 डायऑप्टर। जैसे 1/f होता है तो f का मान 100 और इसमें हो जाएगा 100 से 100 कटेगा तो कितना हो जाएगा? 1 डायऑप्टर। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक तथा सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु स्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच होता है। नेक्स्ट, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण के द्वारा, बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाते इसलिए उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। चलिए, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक एवं छोटा। नेक्स्ट 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण द्वारा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है काल्पनिक होता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण से। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट,
किसी अवतल में दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो वह ऑप्शन नंबर एक अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 25 नंबर, गोलीय दर्पण के ध्रुव फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं? ऑप्शन नंबर अक्ष, ऑप्शन नंबर फोकसांतर, ऑप्शन नंबर सी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन नंबर डी वक्रता व्यास। इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी फोकसांतर या एफ फोकस कहते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर, वक्रता त्रिज्या आर और फोकस एफ के बीच संबंध होगा तो एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट विषय है 27 नंबर, हजामत बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से तीनों। इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण हजामत बनाने में सैनल में उपयोग किया जाता है। प्रिय छात्र, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कम से कम एक लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर, सौर कुकर में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी उत्तल तथा अवतल दर्पण। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी उत्तल और अवतल दोनों दर्पण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी अवतल दर्पण। नेक्स्ट, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस का, ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस का। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का। नेक्स्ट, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा ऑप्शन नंबर ए मोटी अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी कम होती है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित होती है, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन नंबर ए बराबर और सीधा, ऑप्शन नंबर वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। इसमें करेक्ट हो जाएगा बी वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट 33 नंबर, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब ऑप्शन ए फोकसांतर पर रहता है, ऑप्शन ए फोकसांतर से कम दूरी पर बीच में रहता है, ऑप्शन सी अनंत पर रहता है, ऑप्शन नंबर डी फोकसांतर की दुगुनी दूरी तथा अनंत के बीच रहता है। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब जब बनेगा जब वस्तु का हम फोकसांतर से कम दूरी पर रखेंगे तो क्या बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेंस की क्षमता होती है? ऑप्शन फोकस की दूरी की दुगुनी, ऑप्शन है फोकस दूरी के बराबर, ऑप्शन नंबर सी फोकस दूरी के व्युत्क्रम, ऑप्शन नंबर डी फोकस दूरी के 3 गुनी। तो लेंस की क्षमता हमेशा फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। नेक्स्ट 35 नंबर, उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब हमेशा बड़ा और वास्तविक होता है? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 36 नंबर, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं? गोलीय दर्पण, ऑप्शन नंबर बी त्रिज्या, ऑप्शन नंबर सी गोलीय लेंस, ऑप्शन नंबर डी समतल दर्पण। इसमें करेक्ट हो जाएगा गोलीय लेंस। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा हुआ को हम क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? ऑप्शन नंबर अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी कभी अवतल लेंस तथा कभी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी बेलनाकार लेंस। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीर्घ दृष्टि दोष को निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। किसका? उत्तल लेंस, एकदम याद रखें। चलिए नेक्स्ट, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम वस्तु की ले जाती है? ऑप्शन में धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, कभी धनात्मक और ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्रता सतहें होती हैं। ऑप्शन बी, लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती हैं। ऑप्शन सी, लेंस की दोनों सतहें समतल होती हैं। ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेंस की दो वक्र सतहें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v के संबंध में क्या होता है? इसका सूत्र तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/ क्या होता है? f होता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 41 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी तो वक्रता त्रिज्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या f बराबर दिया हमारा मान 10 सेमी, तो r बराबर क्या होता है? 2f। तो 2 गुणे 10, 10 दूना 20। देखिए 20 सेमी आया है कहीं? हाँ, तो इसमें हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 सेमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी होगी, ये फोकस दूरी होगी। ऑप्शन में 28 सेमी, ऑप्शन नंबर बी 40 सेमी, ऑप्शन में 14 सेमी, ऑप्शन नंबर डी 2.0 सेमी। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आर बराबर मान दिया है 28, तो एफ बराबर सूत्र होता है r/2। तो r के मान दिया है 28/2, कटाओगे तो कितना हो जाएगा? 14। तो 14 सेमी आंसर आया है। देखिए तो 14 सेमी, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेमी फोकस दूरी वाली एक अवतल दर्पण स्थान 20 सेमी की दूरी पर एक बीम को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर बी, दर्पण के फोकस दूरी पर। ऑप्शन नंबर दर्पण के पीछे। ऑप्शन नंबर डी, दर्पण और फोकस के बीच। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट 44 नंबर, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर उसकी ओर बनता है तो जिस ओर बीम या वस्तु हो तो आवर्धन है। ऑप्शन नंबर +5, ऑप्शन नंबर -6, ऑप्शन नंबर सी -30, ऑप्शन नंबर डी +6। इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -6। नेक्स्ट 45 नंबर, एक उत्तल लेंस की 30 सेमी की दूरी पर एक बीम रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी होगा। ऑप्शन नंबर ए 30 सेमी, ऑप्शन नंबर 15 सेमी, ऑप्शन नंबर सी 20 सेमी, ऑप्शन नंबर सी 10 सेमी। तो इसका सूत्र पर हम निकालेंगे पहले कि कितना हो जाएगा। तो एक उत्तल लेंस की दूरी पर एक बीम को रखी गई है वस्तु को, दूसरे पर वास्तविक प्रतिबिंब फोकस दूरी, तो ए बराबर क्या होता है? r/2। तो 30 बटा कितना हो जाएगा? 2, कटा दो 15। देखिए तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15 सेमी। 46 नंबर, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो उत्तल लेंस की क्षमता होगा 1/f होता है। इसका सूत्र f 1 के मान होता है, सेमी बदलेंगे तो 100 बटा कितना 20, 20 बच्चे 100, यानी कितना हो जाएगा? 5 डायऑप्टर हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी +5 डायऑप्टर, क्योंकि उत्तल लेंस में फोकस दूरियाँ की क्या होती है? प्लस होती हैं और अवतल में माइनस होती हैं। 47 नंबर, एक उत्तल लेंस की क्षमता -5 डायऑप्टर तो उसकी फोकस दूरी होगा। ऑप्शन -10 सेमी, ऑप्शन नंबर -20 सेमी, ऑप्शन नंबर सी 100 सेमी, ऑप्शन नंबर डी 200 सेमी। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? डायऑप्टर डी बराबर 1/f होता है। तो डी के मान हमारा दिए हैं -5, ठीक है ना, -5 और नीचे 1 कर लीजिए तो गुणा करेंगे, ये हो जाए कितना माइनस, इसमें हो जाएगा, रुक जाइए बता रहा हूँ कि 1/f या डी बराबर होता है, डी बराबर सूत्र 1/f। डी के मान हमारे दिया है तो f हो जाएगा तो -5f बराबर 1 हो जाएगा। तो 1 को सेमी में बदलेंगे तो 100 बटा -5, 5 से कटा दो 20 × 5 -100, तो देखो -20 सेमी हो जाएगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता 4 डायऑप्टर हैं तो यह होगा
ऑप्शन नंबर ए 4 मीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर 0.25 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर 0.25 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर 4 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 कह रहे हैं, तो ये भी उसी तरह बनेगा D बराबर 1/f। तो D के मान दिया है कितना हमारा 4, तो 4 बराबर 1/f हो जाएगा। तो इसको क्या करें, नीचे है तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 4f बराबर 1, तो मीटर में होता है 1 मीटर, तो 4f बराबर हो जाएगा 100 आप बाटा कहते हैं ना -4, 25 चौका 100 -25 हो जाएगा। तो देखिए 0.25 मीटर की दूरी इसमें हो जाएगा। उसमें थोड़ा आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि 4 से 1 से हम भाग करें मीटर में कह रहा है कि इसमें देखिए इसमें टोटल मीटर में दिया है, तो ये हो जाएगा 4। तो इसको दशमलव का भाग करो 4 से, अगर 1 में भाग करते हो तो 0 दशमलव बैठाने पर एगो 0, फिर एक और 0 हो गया। 4 से एक बार और देख लेते हैं कि 4 से अगर 1 में भाग किया जाए तो 0 बैठा करके अगर एगो 0 बैठ जाएगा, फिर अपने मन से एक और 0 बैठा सकते हैं। अच्छा हो जाएगा 25 चौका कहता ना 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 चौका 100 हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा हमारा 0.4 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत हो। संभव दर्पण है। ऑप्शन केवल समतल, ऑप्शन नंबर केवल अवतल, ऑप्शन नंबर डी केवल उत्तल, ऑप्शन नंबर डी समतल या अथवा अवतल। इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस पसंद हम करें। 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, ऑप्शन में 50 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, ऑप्शन में 5 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी 5 सेमी वाले फोकस दूरी अवतल लेंस। जिसमें करेक्ट हो जाएगा हमारा 5 सेमी वाले फोकस दूरी अवतल लेंस, ठीक है ना। सी होगा करेक्ट, ये इसमें मिस्टेक दिया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट का नंबर प्रकाश तरंग का उदाहरण। ऑप्शन है ध्वनि तरंग, ऑप्शन है विद्युत तरंग, ऑप्शन परावैंगनिक तरंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परावैंगनिक किरण। नेक्स्ट, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करके मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग करता है। या डॉक्टर दांत के विशेष रोग को किस दर्पण के मरीजों को देखने के लिए दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग करता है। ऑप्शन है समतल दर्पण, ऑप्शन है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसमें करेक्ट हो जाए ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी लेंस कहा जाता है, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। देखिए वही दर्पण होता है तो अपसारी दर्पण बोला जाता है उत्तल लेंस को, ठीक है ना, और अवतल दर्पण को अभिसारी बोला जाता है। मगर इसी में अवतल को अपसारी और उत्तल को अभिसारी लेंस बोला जाता है, विपरीत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, एक प्रयोग में इसमें देखिए किसी बीम के द्वारा प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोक्ताओं को मापने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर ए दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, ऑप्शन नंबर दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, गोलीय दर्पण परिवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ऑप्शन है मुख्य फोकस, ऑप्शन नंबर बी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन नंबर सी प्रधान अक्ष, ऑप्शन नंबर डी गोलीय दर्पण का द्वारक। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए नेक्स्ट 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm हो। तो आर बराबर 32 हो, एफ बराबर r/32
टू आर के मान कितना है 32, 32/2 कटा 2 16, 16 किस में है सेमी में, तो 16 सेमी हो जाएगा प्लस 16 सेमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस बीम की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन वास्तविक और सीधा, ऑप्शन आभासी और सीधा, ऑप्शन डी आभासी और उल्टा। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए अंदर की ओर, ऑप्शन बाहर की ओर, ऑप्शन डी अंदर और बाहर की ओर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंदर और बाहर की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरह वक्रित होता है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह वक्रित हो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र के दर्पण को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर मध्य, ऑप्शन नंबर बी ध्रुव, ऑप्शन नंबर सी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर डी अक्ष। इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ध्रुव। चलिए नेक्स्ट 62 नंबर, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सी से, वक्रता से। नेक्स्ट 63 नंबर, किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए मीटर, ऑप्शन नंबर बी सेमी, ऑप्शन नंबर ए एमएम, ऑप्शन नंबर डी मात्रकहीन। इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मात्रकहीन होगा, ये थोड़ा मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस लेंस के फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाले सीधा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर वक्रता केंद्र, ऑप्शन नंबर बी मुख्य अक्ष, ऑप्शन नंबर सी मुख्य ध्रुव, ऑप्शन नंबर डी मुख्य त्रिज्या। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुख्य अक्ष। नेक्स्ट 66 नंबर, सूर्य के प्रकाश के सकेंद्र से उत्पन्न हो ऊष्मा के कारण जल उठता है। ऑप्शन नंबर कागज, ऑप्शन नंबर पत्थर, ऑप्शन नंबर लोहे के चूर्ण, ऑप्शन नंबर बालू का और सूर्य प्रकाश के सकेंद्र से ऊष्मा के कारण जल उठता है। ऑप्शन नंबर ए कागज। चलिए नेक्स्ट 67 नंबर, गोलीय दर्पण के परिवर्तन पृष्ठ वृत्ताकार सीधा और व्यास के कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए द्वारक। 68 नंबर, टार्च एवं वाहनों के उद्र माने आगे वाले हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, कह रहा है कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? साइड वाला जो दोनों शीशा साइड में रहता है ना, कौन सा दर्पण होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी उत्तल दर्पण। कौन? उत्तल दर्पण होगा। चलिए नेक्स्ट 70 नंबर, निम्नलिखित में कौन दर्पण का सूत्र होगा? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f क्या है? ये दर्पण का सूत्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 71 नंबर, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका उपयोग दोनों गोलीय होता है। ऑप्शन नंबर ए लेंस। 72 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को। 72 नंबर, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो 2 होता है। नेक्स्ट 74 नंबर, लेंस के सक्रिय बिंदु को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन सी प्रकाशीय केंद्र, ऑप्शन द्वारक केंद्र, ऑप्शन सी डी अक्ष केंद्र। इसमें हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र। नेक्स्ट 75 नंबर, जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती हैं तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ई और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस में कितने फोकस होते हैं? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2। कितना? लेंस में 2 फोकस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का ऐसा एक मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर डायऑप्टर, ऑप्शन नंबर एगेस्टर, ऑप्शन नंबर ल्यूमेन, ऑप्शन नंबर डी लक्स। तो 77 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डायऑप्टर। लेंस का क्षमता के ऐसे मात्रक डायऑप्टर होता है। चलिए नेक्स्ट 78 नंबर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए धनात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर, अवतल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, प्रकाश गमन करता है। ऑप्शन नंबर ए सीधा रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन
81 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है तो उसके एक वस्तु से ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर खड़ी रखी गई तो प्रतिबिंब होगा दर्पण से 60 सेमी की दूरी पर वस्तु की ओर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेमी पर बनता है तो दर्पण को फोकस दूरी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 120। इसका आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर,